फॉरेक्स मार्केट, जिसे लोकप्रिय रूप से फॉरेक्स भी कहा जाता है, एक ऐसा बाजार है जहां मुद्राओं का कारोबार होता है। इसके सरलतम रूप विदेशी मुद्रा लेन देन हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप भारतीय रुपये को विदेश में छुट्टी मनाने के लिए कोई और मुद्रा, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, में स्थानांतरित करते हैं। हर दिन कुल मिलाकर 500 बिलियन से भी ज्यादा अमेरिकी डॉलर का कारोबार सरकारों, बैंकों, निगमों और सटोरियों के बीच होता है। यहाँ मुद्राओं को जोड़े में कारोबार किया जाता है और मुद्रा जोड़े का आंदोलन एक मुद्रा के मूल्य दूसरे मुद्रा के मूल्य का खिलाफ मापता है। उदाहरण के लिए EUR, USD, यूरो, अमेरिकी डॉलर मुद्रा जोड़ी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो के मूल्य को मापती है। जोड़ी का मूल्य बढ़ने का मतलब है कि यूरो का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मूल्य के मुकाबले बढ़ गया है। जोड़ी का मूल्य घटने का मतलब अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ गया है या यूरो का मूल्य गिर गया है। आप विदेशी मुद्रा और CFD का व्यापार करके व्यापारी इन मुद्रा आंदोलनों से लाभ कमा सकते हैं। फॉरेक्स इन हिंदी से संबंधित शब्दावली। स्पॉट फॉरेक्स। स्पॉट फॉरेक्स में वास्तविक मुद्रा खरीदना और बेचना शामिल है। उदाहरण के लिए, आप भारतीय रुपए देकर एक निश्चित मात्रा में पाउंड खरीद सकते हैं और फिर पाउंड का मूल्य बढ़ने के बाद आप फिर पाउंड के लिए रुपए को फिर से आदान प्रदान कर सकते हैं। CFD। फॉरेक्स ट्रेडिंग का अध्ययन करते समय आप कभी न कभी फॉरेक्स CFD के बारे में सुनेंगे। विदेशी मुद्रा व्यापार करने के दो तरीके हैं, CFD और स्पॉट फॉरेक्स। CFD शब्द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस का छोटा है और यह वित्तीय साधनों की कीमतों में आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक अनुबंध है। विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि बड़ी मात्रा में मुद्रा की खरीद और बिक्री के बजाय आप परिसंपत्ति के मालिक के बिना मूल्य आंदोलनों पर लाभ उठा सकते हैं। विदेशी मुद्रा के साथ CFD शेयरों, सूचकांकों, बॉन्ड, वस्तुओं और क्रिप्टोकरेंसी पर भी उपलब्ध है। हर मामले में वे आपको इन उपकरणों के मूल्य आंदोलनों पर उन्हें खरीदे बिना व्यापार करने की अनुमति देते हैं। फॉरेक्स जोड़े। विदेशी मुद्रा जोड़े को मेजर, प्रमुख, माइनर, लघु और एक्सोटिक, अनोखा में विभाजन किया जाता है। एक मेजर, प्रमुख मुद्रा जोड़ी वह है जिसमें मार्किनी डॉलर शामिल है, जैसे कि EUR, USD, USD, JPY या GBP, USD। विदेशी मुद्रा माइनर, लघु के जोड़े इन प्रमुख मुद्राओं से बने होते हैं जिनमें अमेरिकी डॉलर शामिल नहीं होते हैं। इन जोड़ियों में EUR, GBP, EUR, CHF, OD, NZD इत्यादि शामिल है। हांगकांग डॉलर, HKD, नॉर्वेजियन क्रोन, NOK, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, ZA और थाई बात, THB अनोखी मुद्राएं हैं। अनोखी जोड़े में एक विदेशी मुद्रा और एक प्रमुख मुद्रा शामिल है। फॉरेक्स उद्धरण। विदेशी मुद्रा व्यापार करते समय आप देखेंगे कि बोली और मांग दोनों कीमतें उद्धृत है। चेक मार्क बोली, ये वह मूल्य है जिस पर आप कोई भी मुद्रा खरीद सकते हैं। चेक मार्क मांग, ये वह मूल्य है जिस पर आप कोई भी मुद्रा बेच सकते हैं। पिप। फॉरेक्स मूल्य का सबसे छोटा वृद्धि को पिप कहते हैं। कोई भी मुद्रा जोड़े में मुद्रा जोड़ी या उद्धृत मूल्य के 0.0001 की कीमत में आधार इकाई है। इसलिए जब EUR, USD जोड़ी के लिए बोली मूल्य 1.16667 से 1.16677 हो जाता है तो उसे 1 पिप परिवर्तन कहा जाता है। स्प्रेड, प्रसार। विदेशी मुद्रा में स्प्रेड मुद्रा जोड़ी की बोली और पूछ मूल्य के बीच का अंतर है। उदाहरण के लिए, यदि EUR, USD की बोली मूल्य 1.16668 है और विक्रय मूल्य 1.16669 है, तो प्रसार 0.0001 या 1 पिप होगा। किसी भी विदेशी मुद्रा व्यापार में मुद्रा जोड़े के मूल्य को लाभदायक बनने से पहले प्रसार को पार करने की आवश्यकता होगी। मार्जिन। मार्जिन वह धन है जो व्यापार खोलते समय व्यापार खाते में रखा जाता है। हमारी मार्जिन मीनिंग इन हिंदी लेख में आप मार्जिन के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। लीवरेज। यह अवधारणा शुरुआती विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है। उत्तोलन या लीवरेज एक विदेशी मुद्रा दलाल द्वारा प्रदान की जाने वाली पूंजी है जो अपने ग्राहकों के व्यापारों की मात्रा बढ़ा सकती है। लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड इस उम्मीद के साथ मुद्रा खरीदना कि उसका मूल्य बढ़ेगा और खरीद और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर पर लाभ कमाएगा। शॉर्ट ट्रेड में आप इस उम्मीद के साथ मुद्रा खरीदते हैं कि उसका मूल्य बढ़ जाएगा और आप अंतर से लाभान्वित होंगे। फॉरेक्स मार्केट मीनिंग इन हिंदी में ट्रेडिंग के लिए कुछ टिप्स। सफल फॉरेक्स व्यापारी बनना चाहते हैं, इससे पहले कि आप अपना पहला व्यापार करें, इन 5 बातों का ध्यान रखें।
की कैप 1 अपना जोखिम संभाले। सबसे पहले ये विचार करना महत्वपूर्ण है कि फॉरेक्स मार्केट में जोखिम को कैसे प्रबंधित किया जाए। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है, फॉरेक्स CFD का व्यापार करने से आपको लीवरेज का उपयोग करने का अवसर मिलता है, जिसका अर्थ है कि आप बाजार के एक बड़े हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके संभावित मुनाफे को उसी सीमा तक बढ़ा देता है, हालांकि यह आपके संभावित नुकसान को भी कई गुना बढ़ा सकता है। की कैप 2 ट्रेडिंग का मानसिकता बनाएं। हालांकि विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए एक मार्गदर्शिका में मानसिकता और मनोविज्ञान के विषयों पर चर्चा करना अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सफल व्यापारियों को असफल व्यापारियों से अलग करने में ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। व्यापारिक अनुशासन विकसित करने और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमताओं में अपने आप को दबाव के समय पे शांत रखना और सही समय पर ट्रेडों को दर्ज करना महत्वपूर्ण है। आपको ये भी जानना चाहिए कि ट्रेडों से बाहर कब निकलना है। क्या आप अपने नुकसान में कटौती कर रहे हैं या बाजार में आने से पहले अपना मुनाफा ले रहे हैं। की कैप 3 धन प्रबंधन। विदेशी मुद्रा व्यापार में धन प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही ये संभावित नुकसान को भी कम करता है। यह उन रहस्यों में से एक है जो सफल व्यवसायियों को असफल ट्रेडरों से अलग करता है। आइए धन प्रबंधन की कुछ बुनियादी बातें देखें। चेक मार्क पहले से यह निर्णय ले कि व्यापार के लिए कौन सा धन का उपयोग करेंगे। चेक मार्क अपने निवेश के स्तर को परिभाषित करे। चेक मार्क किसी भी नुकसान की वसूली करने के लिए आवश्यक मुनाफे का निर्धारण करे। चेक मार्क छोटे ट्रेडों से शुरुआत करे। फॉरेक्स मार्केट का विश्लेषण। जबकि कुछ नए विदेशी मुद्रा व्यापारी का शुरुआती किस्मत अच्छी हो सकता है और मुद्रा जोड़ी सही दिशा से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन यह भाग्य हमेशा नहीं रहता। लंबे समय तक ट्रेडिंग की सफलता के लिए एक व्यापारी को सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है, और ये निर्णय बाजार का विश्लेषण करने का एक परिणाम है। ट्रेडिंग के लिए विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी मुद्रा बाजार का विश्लेषण मुख्यतः 3 प्रकार है। मौलिक विश्लेषण। विश्लेषण के इस रूप में वास्तविक दुनिया की घटनाओं पर नजर रखना शामिल है, जो उन वित्तीय साधनों के मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं जिनमें आप व्यापार करना चाहते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 7 आर्थिक संकेतक हैं। चेक मार्क सकल घरेलू उत्पाद GDP। चेक मार्क कृषि क्षेत्र के बाहर नौकरियों की संख्या, जो गैर कृषि वेतन के रूप में जाना जाता है। चेक मार्क बेरोजगारी दर। चेक मार्क औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक। चेक मार्क खुदरा बिक्री। चेक मार्क टिकाऊ वस्तुओं के लिए आदेश। चेक मार्क राष्ट्रीय बैंकों की ब्याज दरें, जैसे यूरोपीय सेंट्रल बैंक या US फेडरल रिजर्व। तकनीकी विश्लेषण। जबकि मौलिक विश्लेषण इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक समाचार और घटनाओं सहित वास्तविक दुनिया में क्या हो रहा है, तकनीकी विश्लेषण काफी हद तक ट्रेडिंग चार्ट में क्या हो रहा है उस पर केंद्रित है। ट्रेडिंग चार्ट समय के साथ अलग अलग ट्रेडिंग उपकरणों के मूल्य आंदोलनों को इतिवृत्त करते हैं, जो व्यापारियों के मूल्य आंदोलनों में पैटर्न की पहचान करने और इस धारणा के आधार पर ट्रेडिंग निर्णय लेने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडिंग चार्ट प्रारूप जापानी कैंडलस्टिक चार्ट है, जिसे कुछ समय के वेतन वृद्धि के लिए उच्च और निम्न मूल्य बिंदुओं पर जोर देने के लिए स्वरूपित किया जाता है। तरंग विश्लेषण। तरंग या वेव विश्लेषण, जिसे इलियट वेव विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध विधि है जो मूल्य चार्ट का पैटर्न और एक वित्तीय साधन की दिशा, प्रवृत्ति का विश्लेषण करती है। विधि बाजार की कीमतें ऐतिहासिक आंदोलनों पर आधारित है, इस विश्वास के साथ कि इतिहास खुद को दोहराता है। इसका कारण बाजार की भावना है, जिसका अर्थ है कि बाजार झुंड में चलता है और समान घटनाओं और घोषणाओं के लिए एक समान तरीके से प्रतिक्रिया करता है। 6 लोकप्रिय फॉरेक्स ट्रेडिंग रणनीतियाँ। 1. विदेशी मुद्रा स्कल्पिंग। स्कल्पिंग एक व्यापारिक रणनीति है जिसमें बहुत कम समय में मुद्रा जोड़े खरीदना और बेचना शामिल है, आमतौर पर कुछ सेकंड और कुछ घंटों के बीच। 2. इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग स्कल्पिंग की तुलना में अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, जिसमें ट्रेड 1 से 4 दिनों के बीच उपयोग रखा जाता है, लेकिन आमतौर पर प्रत्येक फॉरेक्स मार्केट के लिए प्रमुख सत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 3. स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक मध्यम अवधि का ट्रेडिंग दृष्टिकोण है, जो स्कल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग की तुलना में बड़े मूल्य आंदोलनों पर केंद्रित है। इसका मतलब ये है कि कुछ घंटों या कुछ दिनों के तक एक व्यापार स्थापित किया जाता है। 4. विदेशी मुद्रा हेजिंग। हेजिंग एक जोखिम प्रबंधन तकनीक है, जहां एक व्यापारी बाजार में विपरीत पदों को लेकर संभावित नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। 5.
विदेशी मुद्रा मार्टिगेल रणनीति। मार्टिगेल रणनीति के तहत हर खोने वाले व्यापार के लिए आप अपने घाटे को ठीक करने के लिए भविष्य के ट्रेडों में किए गए निवेश को दोगुना करते हैं जैसे ही आप एक सफल व्यापार करते हैं। 6. विदेशी मुद्रा ग्रिड रणनीति। ग्रिड रणनीति वह है जो प्राकृतिक बाजार आंदोलनों पर लाभ के लिए स्टॉप ऑर्डर खरीदने और स्टॉप ऑर्डर बेचने का उपयोग करती है। इन आदेशों को आमतौर पर 10 पिप अंतराल पर रखा जाता है और इन स्टॉप ऑर्डर को जगह देने से एक व्यापारी इस ट्रेडिंग रणनीति को स्वचालित कर सकता है। निष्कर्ष, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? हमने इस लेख में बहुत सारी जानकारी शामिल की है, इसलिए हम शुरुआती के लिए अपने शीर्ष विदेशी मुद्रा व्यापार सुझावों के अवलोकन के साथ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। राइट एरो अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग संबंधित शिक्षा जारी रखें। राइट एरो एक डेमो खाता या सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ टेस्ट करें। राइट एरो चीजों को ज्यादा जटिल न करें। राइट एरो अस्थिर बाजारों में सावधान रहें। राइट एरो प्रवृत्ति आपका दोस्त है। राइट एरो एक दैनिक व्यापार डायरी रखें जहां आप सब कुछ लिख सकें।